प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर ग्राम सभा हलिया के बस कुड़िया गांव निवासिनी प्रसूता सुमन आदिवासी पत्नी जयशंकर आदिवासी को प्रसव पीड़ा होने लगी। परिजनों ने आनन फानन में प्रसूता को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पर 4 बजे भोर में लेकर आए, जहां पर रात्रि ड्यूटी कर रही एनएम मंजू देवी तथा मधुमती तिवारी द्वारा सुबह 6:05 पर प्रसव कराया गया। प्रसव उपरांत प्रसूता के परिजनों से दोनों एनएमओ द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर पैसा मांगा गया। परिजनों में गेहूं बेचकर 300 रुपया प्रसव कराने वाले एनएमओ को दिया। एनएमओ द्वारा 300 रुपया लेने से इनकार करने के साथ ही 500 रुपया मांगने लगी। परिजनों ने गेहूं बेचकर किसी तरह व्यवस्था की, उनकी मांग को पूरा किया, जिसकी सूचना गौरव श्रीवास्तव पत्रकार को सुबह लगभग 8 बजे लगी तो पत्रकार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचकर प्रसूता तथा प्रसूता के परिजनों का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर अपने चैनल इंडियन प्राइम न्यूज़ पर एवं अन्य कई चैनलों पर प्रसारित किया, जिसकी भनक लगते ही सुविधा शुल्क लेने वाले एनएमओ ने महिला चिकित्सक तथा भ्रष्ट कर्मचारियों के साथ साठगांठ करने के उपरांत गौरव श्रीवास्तव को एसटी/एससी तथा अन्य महिला व आपराधिक मुकदमों में फंसाने की साजिश रच रहे हैं, जिसकी सूचना प्राप्त हुई। इसलिए गौरव श्रीवास्तव अपने बचाव में प्रथम सूचना जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कमिश्नर मिर्ज़ापुर मंडल तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश डीजीपी के सहित फेसबुक व हलिया थाने को दे दिया है। अपने बयान में उनके द्वारा कहा गया कि अगर इसी तरह गरीबों का शोषण करने वाले भ्रष्ट कर्मचारी पत्रकारों के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे में फंसाने की साजिश करेंगे तो चौथे स्तंभ कहे जाने वाले देश की सबसे बड़ी धरोहर की क्या हालत होगी। इसलिए पूर्व में उनके द्वारा सूचना दिया गया कि उसके जिम्मेदार सभी अधिकारी। उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच कराने की मांग करते हुए कहा कि चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों के हित में न्याय मिलना चाहिए। द न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए सुधीर सिंह की खास रिपोर्ट। जी, मैं गौरव श्रीवास्तव इंडियन प्राइम न्यूज़ मिर्ज़ापुर भदोही सोनभद्र तीनों देख रहा हूँ। अभी मैंने हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक मैटर आया था, उसमें एक प्रसूता से उनके परिजनों से 500 रुपये की डिमांड की गई। तो प्रसव कराने वाली महिला एनएम थी मधु तिवारी और मंजू देवी। तो मैं वहाँ पहुंचकर उनके परिजनों तथा प्रसूता से बयान लिया तो उन्होंने कहा कि 300 रुपया हमारे परिजनों ने दे रहे थे, लेकिन उठा के फेंक दिए दोनों एनएमओ ने। उसके बाद 500 रुपया गेहूँ बेचकर वो किसी तरीके से लाकर उनको दिया। जब ये खबर मैंने अपने चैनल पे चलाया, उसके बाद वहाँ षड्यंत्र के तहत मेरे ऊपर कुछ वहाँ जैसे महिला चिकित्सक हैं डॉक्टर निर्मल, वो मुझे धमकी दिलवा रही हैं दूसरे से कि आपको यहाँ एससी के ज़्यादा हैं, आपको एसटी/एससी या अन्य छेड़खानी के मुकदमे में, आपराधिक मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। तो हमने काफ़ी विचार विमर्श किया अपने पत्रकार जिले के पत्रकार बंधुओं से। तो उन्होंने कहा कि एक आप लिखित माननीय जिलाधिकारी महोदय को आप दे दीजिए और जहाँ समझे उच्च अधिकारियों को भी दे दें और मुख्यमंत्री को दे दें। तो मैं वही आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपनी जो हमारे ऊपर षड्यंत्र रचने की कोशिश की जा रही है, उसी के संदर्भ में मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है। तो उन्होंने आपसे क्या कहा? उन्होंने रिमाइंडर उस पर लिखा है जांच कराने के लिए। अब देखिए भविष्य में क्या होता है। और हलिया हॉस्पिटल में इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है कि जहां प्रसूता को 1400 रुपये मिलने वाले हैं, वहां 1000, 2000 जैसे पा रहे हैं वैसे लिया जा रहा है। वहां अगर कोई पत्रकार बंधु आवाज़ उठाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे जो पहले से, जैसे कि एक डॉक्टर निर्मल है 10 साल से वहाँ विराजमान है, एक एनएम है मधुमती तिवारी, वो लगभग वहाँ 15-16 साल से विराजमान है। तो जितने भी वहाँ पुराने मठाधीश कर्मचारी है वहाँ एक अपना अड्डा जमा चुके हैं। और वो मतलब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि निष्पक्ष इसकी जाँच हो और जो दोषी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इस मामले में फर्जी तरीके से एक दूसरे कर्मचारी को फंसाया जा रहा है कि पत्रकारों को यही सूचना दे के बुलाई है और यही सारी सूचना बाहर भेज रही है।